हाय गाइस, तो द मार्वल्स का टीजर हमारे सामने आ चुका है जो कि 1 मिनट 56 सेकंड का है, जो कि मूवी के बारे में बहुत कुछ तो रिवील नहीं करता है पर फिर भी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर हमारे सामने ला करके रखता है। तो आइए इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहाँ पर निक फ्यूरी स्पेस में है। अब इसकी टाइमलाइन सीक्रेट इन्वेजन से पहले की है या फिर इसके बाद की है, अभी तक ही कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले सीक्रेट इन्वेजन आने वाला था फरवरी में, लेकिन फिर इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया। और पहले यहाँ पर द मार्वल्स मूवी आने वाली थी जुलाई में, लेकिन उसको भी यहाँ पर नवंबर में कर दिया गया। तो इसकी टाइमलाइन यहाँ पर सीक्रेट इन्वेजन के बाद की है या फिर पहले की, अभी तक ही कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा आप मान सकते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन के बाद ही यहाँ पर द मार्वल्स की टाइमलाइन सेट होगी। क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन में जब निक फ्यूरी यहाँ पर अर्थ पर आता है तो यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद वो अर्थ पर आया है, यानी कि वो अब यहाँ पर अर्थ पर एक बार आ चुका है और दोबारा से यहाँ पर किसी मिशन पर आया हुआ है स्पेस में। और फिर यहाँ पर द मार्वल्स मूवी में निक फ्यूरी यहाँ पर मोनिका के साथ में दोबारा से अर्थ पर आता है। तो यारो यहाँ पर हम टीजर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि मोनिका यहाँ पर किसी मिशन पर है जिसका डेटा वो बस ट्रांसफर करने वाली होती ही है निक फ्यूरी के पास में, लेकिन तभी यहाँ पर मोनिका कमांडा खान के साथ में स्विच हो जाती है। और यहाँ पर कमांडा खान निक से कहती कि क्या यहाँ पर एवेंजर्स का ऑडिशन चल रहा है, व्हाट द फक यार। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिका उस प्लेनेट पर आ जाती है जहाँ कैप्टन मार्वन यानी कि कैरन होती है, और तीनों लोग यहाँ पर आपस में स्विच हो जाते हैं, यानी कि मोनिका की जगह पर मिस मार्वन और कैप्टन मार्वन की जगह पर मोनिका, और यहाँ पर कैप्टन मार्वन पहुंच जाती है मिस मार्वन के घर पर यानी कि अर्थ पर। और जहाँ मोनिका आती है वो यहाँ पर क्री का प्लेनेट है मे बी, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द मार्वल्स मूवी में कैरन डिस्कवर्ड करती है कि क्री का कमांडर डेरबिन यहाँ पर एक मशीन क्रिएट करता है जो कि अदर प्लेनेट से नेचुरल रिसोर्सेज को खींचता है या फिर कुछ ऐसा ही काम करता है, जिस मशीन के पोर्टल को हम यहाँ पर टीजर में देखते भी हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर तीनों लोग आपस में स्विच हो रहे हैं बार बार। और कहीं ना कहीं इसी मशीन की वजह से कैरन, मोनिका और कमांडा तीनों लोग आपस में स्विच हो जाती है जब भी वो लोग अपनी पावर का यूज करती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी और मोनिका जो कि कमांडा खान के घर आते हैं, और तभी यहाँ पर कमांडा कांड कर देती है और फिर से कमांडा खान अपनी पावर का यूज करती है, और तभी यहाँ पर एक बार फिर से वही कांड हो जाता है और कैरन यहाँ पर आ जाती है कमांडा की जगह पर, और यहाँ पर कमांडा पहुंच जाती है जहाँ पर कैरन फाइट कर रही होती है यानी कि क्री के प्लेनेट पर। और एक बार फिर से हम देखते हैं कैप्टन मार्वन की कैट यानी कि गूस को। और फिर यहाँ पर टीजर एंड होता है इस मूवी के विलन के फर्स्ट लुक के साथ, जो कि यहाँ पर क्री की जनरल है और जिसके पास भी वैसा ही हैमर है जैसा कि रोनन के पास था। तो ओवरऑल यहाँ पर टीजर ठीक ठाक है, बाकी ट्रेलर जब आएगा तब इसकी और भी डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आएंगी। तो टीजर के हिसाब से ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर नहीं लगा मेरे को। अब यारो यहाँ पर आप लोग बताओ कमेंट में कि यहाँ पर आपको द मार्वल्स का टीजर कैसा लगा, और अगर आप लोग भी यहाँ पर मेरी ही तरह सुपर हीरोज के फैन हैं तो भाई ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, तो भाई बहुत ही मेहरबानी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।